ठीक है, पहले तो मिसलेनियस में क्या डाउट है बताइए। मिसलेनियस में क्या डाउट है? एनसीईआरटी मिसलेनियस में क्या डाउट है बताइए, बोलिए। किसी को डाउट है मिसलेनियस में? ट्वेंटी थ्री, मिसलेनियस में 23। अभिजीत चौधरी को 17, लक्षित अग्रवाल को 8, 10, 22, 14। 10 तो ऑलरेडी हो चुका है। 14। इसके अलावा किसी को कोई डाउट मिसलेनियस में? इसके अलावा किसी को कोई डाउट? 17 लिखा तो है भाई। पंद्रह, 19, 20 सोच समझ के पूछना, रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। सोच समझ के पूछना, रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं। और किसी को कोई डाउट? मैम रहने दीजिए, रहने दीजिए, एनसीईआरटी डाउनलोड कर ली। चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्या आ रहा है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय द लाइंस। क्या आपको लाइंस नहीं पता है? y = x और एनसीईआरटी का 8वां सवाल x + y = और y x = k। हाँ सर, हाँ सर, असाइनमेंट भी डिस्कस हो गया, ठीक है। तो क्या आप इन तीनों से ट्राइंगल के तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो? क्या आप इन तीनों से ट्राइंगल के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो? जैसे इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा k, k, इन दोनों का आएगा 0, 0, फिर आएगा k, -k। क्या अगर आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पता हो तो क्या आप एरिया निकाल सकते हो? जिसका भी डाउट है, 8th क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड। चलिए 8th के बाद क्या है आपका 10वां क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10th क्वेश्चन बोल रहा है द थ्री लाइंस, थ्री लाइंस जिनकी इक्वेशन ये है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब पता है बच्चों आपको? वैसे तो आज पढ़ेंगे। कॉन्करेंट का मतलब वैसे तो आज पढ़ेंगे, क्या आपको पता है? यस और नो, जिस में जवाब दीजिए। कॉन्करेंट का मतलब पता है क्या आपको? वैसे तो आज पढ़ेंगे, नहीं पता। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो। अगर दो से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो कॉन्करेंट लाइन कहलाती है। ये L1, ये L2, ये L3, तीन लाइन, दो से ज्यादा लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है देन दे आर द कॉन्करेंट लाइन। समझ में आया? हर्षित, शिखर दवे, नीलेश, if more than two lines intersect at one point, if both, लिख लेना इस बात को, if more than two lines intersect at one point then they are concurrent line, then they are concurrent lines। तो
आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और फिर इसमें पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? कर लोगे जिसका भी डाउट था? इन दोनों का इंटरसेक्शन, पहली और दूसरी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के तीसरी में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कॉन्करेंट लाइन के बारे में पता चल गया है। मोर देन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, if more than two line intersecting at more than two lines are intersecting at one point, then they are concurrent line. 10th के बाद क्वेश्चन आएगा हमारा, 10th हो गया, इसके बाद है 14। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग बाय द लाइन। क्या हो गया बच्चों, आपके पास 2 पॉइंट -1,1 5,7, इसको ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो? क्या आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो इस लाइन का और इस नई लाइन का? अरे जिसका भी डाउट है वो रिप्लाई करिए यस और नो में, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ए निकाला जा सकता है तो। किसी ने डाउट नहीं पूछा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ पागलों की तरह। हर्षित निम्बावत, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, m/n की वैल्यू आ जाएगी। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करिए, m/n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बड़ा ही फर्जी सवाल था। 14 के बाद 15, find the distance of the line from the point 1, 2 along the line 2x minus y। बड़ा ही प्यारा सवाल है 15। आईआईटी में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं मेंस में, एडवांस में नहीं बात कर रहा मैं, मेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको फील करना कि आपके पास एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन है आपके पास 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है आपके पास? -1,1। ठीक है, आपको इसकी इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, सॉरी 15 -1,1 नहीं 1,2 है, 1,2 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इसी लाइन पर होगा कहीं, वैसे तो इसी लाइन पर है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको इस पॉइंट की इस लाइन रेड वाली लाइन से पिंक वाली लाइन से डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। अब लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है। कैसी डिस्टेंस निकालनी है? 2x माइनस वाई के पैरेलल जाके इस ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। क्या आप निकाल सकते हो ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये डिस्टेंस? क्वेश्चन कह रहा है कि 1,2 की 4x प्लस 7y प्लस 5 से डिस्टेंस निकालो, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। कुछ नहीं कहता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको 2x माइनस वाई की डायरेक्शन में जाते हुए डिस्टेंस निकालनी है, 2x माइनस वाई की डायरेक्शन में जाते हुए डिस्टेंस निकालनी है। कि आपको ऐसे जाना है, आपको परपेंडिकुलर नहीं जाना, आपको अब 2x माइनस वाई की डायरेक्शन में जाना है और डिस्टेंस निकालनी है। तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, ये पॉइंट पता है 1,2, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। 15 के बाद है आपका 17। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17।
17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड एट द पॉइंट 1,3 and -4,1. Find the equation of legs perpendicular sides of the triangle. Find at the hypotenuse of right angle triangle has its ends at the 1,3 and -4,1. Find the equation of legs perpendicular sides of the triangle. ये किसका डाउट था? वैसे तो अच्छा डाउट है, पूछा किसने? अच्छा डाउट है। मनीष, हरीश लोहिया, शिखर दवे। चलिए देखिए 1,3 -4,1 आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है इन दोनों की। जैसे इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। आपको लेग्स की वो निकालनी है। लेग्स मतलब ए बी और बी सी की इक्वेशन निकालनी है। यही करना है आपको, यही करना है आपको, यस और नो? यही करना है आपको। लेग्स मतलब ए बी और बी सी की इक्वेशन निकालनी है। क्या इस पॉइंट को माना जा सकता है एच कॉमा के? लेकिन हमें तो स्लोप दी हुई नहीं है। हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है एच और के में वेरिएबल के लिए। बताओ कैसे करेंगे जिसने भी किया, क्योंकि डाउट तो 3-4 बच्चों ने पूछा। अभिजीत चौधरी ने पूछा, बहुत सारे कम बच्चों ने पूछा, बाकी बच्चों ने किया होगा ना। क्या किया बताओ? ठीक है, वो तो मैंने बता दिया कि 90 डिग्री पर एक की स्लोप m है तो दूसरे की -1/m है। अच्छी बात है, लेकिन हमें m की वैल्यू कैसे मिलेगी यही तो पूछना है इक्वेशन निकालने के लिए। 2-4 बच्चों ने ही डाउट पूछा, बाकी ने तो डाउट ही नहीं पूछा। बताइए बताइए कैसे किया? पैरेलल एज्यूम करना ये बहुत बड़ी बात होती है। किसने बोला एज्यूम करना है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है लेग्स? ऐसे तो मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ बेटा। हाँ, ऐसे तो मैं फिर कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ। बताओ। पाइथागोरस लगाने से क्या फायदा होगा? ठीक है, इक्वेशन ऑफ एसी आ जाएगी हमारी। इक्वेशन ऑफ एसी तो पता ही है हमें। हमें तो लेग्स की इक्वेशन निकालनी ना, बीसी और ए बी की। चलिए फिर से ट्राई करिए, इसको फिर से ट्राई करिएगा। एक और चांस दे रहा हूँ, बड़ा ही फर्जी सवाल है, सोचना है। अच्छा है, ये नहीं बोल रहा बहुत ही फर्जी, मतलब इसमें सोचना है। रैंडमली पुट करने के लिए तो मेरे को पता ही नहीं रैंडमली कैसे पुट करते हैं। रैंडमली तो मैंने कभी पुट किया ही नहीं बेटा। ठीक है, एक बार ट्राई करना है इसको। साक्षी बोली नहीं तो एच कोमा के का लोकस सर्कल हो जाएगा। ठीक है, एच कोमा के का लोकस सर्कल होगा, बिल्कुल पता है मेरे को। ये बात आपने सही बोली, क्योंकि सर्कल ही होता है जिसमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स 90 डिग्री बनाते हैं, सेमी सर्कल होता है। बिल्कुल सही बात है। एम इंफिनिटी ले लो। किसने बोला ये एम इंफिनिटी ले लो? ऐसा कुछ नहीं होता, तुक्का नहीं मारा जाता। तो 17 पेंडिंग है, ट्राई करना फिर से एक और बार, क्योंकि बच्चों ने पूछा ही नहीं मतलब बच्चों ने होमवर्क नहीं किया।
क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 19। So there can infinite right angles whose hypotenuse lies on these points. Hence we can have infinite solution. बिल्कुल सही बात है अभिजीत चौधरी, यहाँ पर infinite solutions आएंगे। आप एकदम सही पढ़ रहे हो, एकदम सही आंसर दिए हो, ठीक है। जनरली एनसीईआरटी में जो आंसर देगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल से आंसर चिपका देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए हैं और 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स बन सकते हैं, 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स बन सकते हैं, कितने राइट एंगल्स बन सकते हैं। सॉरी, अगर मैं 2 पॉइंट दूं, ये 2 पॉइंट एक सर्कल के डायमीटर है, मान लीजिए एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से आप कितने राइट एंगल बना सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते हो अभिजीत चौधरी, यस और नो। तो आपने एकदम सही बोला, तो इसके इनफाइनाइट से आंसर आएंगे। समझ में आया, समझ में आया, चलिए वेरी गुड। 19 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस ऑलवेज 10, x, y की जो इससे डिस्टेंस है इस लाइन से x प्लस वाई माइनस 5/√2 होगी, इसका मॉड प्लस 3x माइनस का 2y प्लस 7/3 का स्क्वायर 9 और 4 13, दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। आपको बताना है कि जो ये इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, ये बताना है। जिसका भी डाउट है, क्लियर है, कोई बता सकता है मेरे को ये किसकी इक्वेशन है? जिसका भी डाउट है वो बताए ये किसकी इक्वेशन है। क्या ये इनको सॉल्व करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में ही दिख रही है? अरे हाँ या ना? जिसका भी डाउट है उनसे पूछ रहा हूं मैं, क्या ये लाइन की इक्वेशन है? चलिए 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 23, 22 और 23 दो बचे। एक तो तुम लोग जो डाउट पूछते हो ना, थोड़ा सा खुद से अटेम्प्ट ज्यादा करा करो, ठीक है। Array of light passing through 1, 2 get reflect from the x-axis at point A and the reflected ray passing through 5, 3. Find the coordinates of A. 22वां सवाल आईडी में आ चुका है, ठीक है। एक लाइन है जो 1, 2 से आ रही है, एक्स एक्सिस से टकरा रही है और 5, 3 पे जा रही है। ये 1, 2 से आई, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए पे टकराई और 5, 3 से चली गई, ठीक है। 19 नहीं हुआ, ठीक है, अभी कर देते 19 कर देते। मेरे को नहीं पता क्या करना है। अच्छा, आपने फिजिक्स में वो पढ़ लिया रिफ्लेक्शन? क्या आपने फिजिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ लिया? 10th क्लास में पढ़ा होगा, अब 10th में पढ़ा होगा, नो 10th में इतना तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर कोई लाइन आती है और वो वापस से चली जाती है तो कितना एंगल यहाँ पर बनाती है, उतना ही एंगल यहीं पर बनाती है, यस और नो, यस और नो। जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ होगा, सही है। तो अगर L1 लाइन और L2 लाइन, L1 लाइन की स्लोप m1 है और m2 लाइन की स्लोप m2 है, तो दोनों का सम कितना होगा? 0 होगा। m1 लाइन की स्लोप m1 है और L2 लाइन की स्लोप m2 है, तो दोनों का सम कितना होगा? 0 होगा, यस और नो। इसको मान लिया मैंने k, 0, इसको मान लिया मैंने k, 0। इसकी स्लोप निकालिए L2 की, L1 की स्लोप निकालिए, 0 करिए, k की वैल्यू आ जाएगी, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो, समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। ये आपका 10th का बेसिक आपका खराब है इसलिए नहीं हुआ ये सवाल। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 रह गया, 19 रह गया, चलिए लिख लीजिए इसको, 19 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है इफ द लाइन्स y इक्वल टू 3x प्लस 1 और y इक्वल टू x/2 प्लस 3/2 2y इक्वल टू लिखा है, ये सेम इंक्लाइंड बना रही है y इक्वल टू mx प्लस 4 से, मतलब इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो इन दोनों के बीच भी एंगल थीटा है। ठीक है, दो लाइन के बीच एंगल क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसका मॉड, और दो लाइनों के बीच एंगल होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसका मॉड। क्या सॉल्व कर लोगे? जिसका भी डाउट है क्या सॉल्व कर लेगा? यस और नो में जवाब दीजिए। जिसका भी डाउट है सॉल्व कर लेगा, समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 22वां सेम क्वेश्चन है 21वीं की तरह। सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया क्या? नहीं 23वां बताना है। Prove that the product of the length of the perpendicular drawn from this and this is b square। क्या आपको परपेंडिकुलर लेंथ का समझ में नहीं आता? जिसने भी डाउट पूछा है उसके पूछ रहा हूँ। अच्छा आ गया समझ, वेरी गुड। चलिए गुड, चलिए ऐसे लेने के डाउट अगली क्लास में डिस्कस करते हैं अपन लोग, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, वैसे तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सवाल थे, डाउट होने नहीं चाहिए। ठीक है ना, पढ़ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने बच्चों एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था। हमारे पास दो लाइन है L1 L2, ये L1 ये L2, इनकी बाइसेक्टर निकाली थी हमने, जो आई थी हमारी B1 और B2, B1 बाइसेक्टर B2 बाइसेक्टर। L1 की इक्वेशन मैंने बताई थी आपको, कोई भी इक्वेशन लिख लेगी। जैसे L1 की इक्वेशन मैंने लिखी थी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, और L2 की इक्वेशन लिखी थी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, हाँ तो जो B1 और B2 की इक्वेशन थी वो A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2, आगे प्लस माइनस अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। यही मिला था, यस और नो? यही था हमारा एंगल बाइसेक्टर, यही था। ठीक है, यहां पर दो एंगल बाइसेक्टर थी, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। उसको सिखाने का तरीका मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बताएं, C1 C2 को पॉजिटिव बनाएं, उसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू फाइंड करें। अगर ये पॉजिटिव आती है तो ऑब्ट्यूस वाली पॉजिटिव से मिलेगी, एक्यूट वाली नेगेटिव से मिलेगी। ये नेगेटिव तो ऑब्ट्यूस नेगेटिव से, एक्यूट पॉजिटिव से। बताया था ये मैंने, याद है आपको? याद है आपको या भूल गए सब? चलिए याद है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया था। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है ये रफ कर रहा हूं मैं, ये आपको मैंने लिखवा दिया था। ठीक है, कि एक एंगल बाइसेक्टर बताइए जो इस पॉइंट को फाइंड कर रही है। एक x1, y1 में पॉइंट दे दूंगा, आप हर किसी का ग्राफ तो बना नहीं पाओगे, तो मैं x1, y1 पॉइंट दे दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि इस पॉइंट को, ए पॉइंट को कंटेन करने वाली और डज नॉट कंटेन करने वाली एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कौन सी होगी। डायग्राम देखते हुए आपको कंटेन करने वाली इक्वेशन कौन सी दिख रही है, B1 या B2?
डायग्राम देखते हुए कंटेन करने वाली इक्वेशन कौन सी दिख रही है, B1 या B2? कंटेन करना मतलब उस रीजन में होना। ये कौन सी एंगल बाइसेक्टर के रीजन में है? ऐसी कौन सी एंगल बाइसेक्टर है जो इस ए पॉइंट के रीजन में है? B1, बिल्कुल सही बात है। और डज नॉट कंटेन वाली B2। तो हम लोग डायग्राम से तो आप हर चीज बता नहीं पाएंगे, तो इसका एक तरीका होता है बच्चों। क्या? स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1, सबसे पहले C1 एंड C2 को पॉजिटिव बनाए। सबसे पहले क्या करें, C1 C2 को पॉजिटिव बनाए। इनको पॉजिटिव बनाने के बाद आप स्टेप 2 अपनाएं। और स्टेप 2 क्या है? पॉजिटिव बनाने के बाद जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में x1 और y1 की वैल्यू रखिए, रख दी, और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसका जो साइन आएगा, अगर इसका साइन पॉजिटिव आता है तो कंटेन करने वाली पॉजिटिव से मिलेगी और डज नॉट कंटेन करने वाली नेगेटिव से। इसका साइन नेगेटिव आता है तो कंटेन करने वाली नेगेटिव से मिलेगी और डज नॉट कंटेन वाली पॉजिटिव से। समझ में आया तो यस लिखो, वरना नो लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सवाल दूं, पहले इसको समझना, बाद लिखना बाद में समझ लो, कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम्पल से रिपीट करता हूं। जैसे मान लो मैंने आपको इक्वेशन दी 3x + 4y - 5 = 0 और 12x, कोई भी इक्वेशन 12x + 5y + 7 = 0। ठीक है, एक पॉइंट दे दिया मैंने 1,2। आपको बोला जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन 1,2। मैंने क्या क्वेश्चन दिया? फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर which contain 1,2। ठीक है, ये सवाल दे दिया। सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बनाओ। C1 C2 को पॉजिटिव बनाता हूं मैं। ये तो पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब ये पॉइंट को ऊपर वाली इक्वेशन में रखा, -3 - 8 + 5, और नीचे वाली इक्वेशन में रखा 12 + 10 + 7। कैसा साइन मिला? नेगेटिव। नेगेटिव साइन मिला। हमारे पास एंगल बाइसेक्टर की दो इक्वेशन होती है। हमारे पास एंगल बाइसेक्टर की दो इक्वेशन होती है। कौन कौन सी? A1x एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है -3x - 4y + 5 अपॉन √5 हो जाएगा, ये 25 इक्वल टू ±12x + 5y + 7 अपॉन 13। हम लोग कौन सी वाली लेंगे अभी, प्लस वाली या माइनस वाली, इस आंसर के लिए? बच्चों बताओ। समझ में आ गया? क्यों प्लस वाली? माइनस वाली लेंगे ना, क्योंकि कंटेन बोला है। अगर डज नॉट कंटेन बोलता तो ऑपोजिट साइन लेते हैं, अगर कंटेन बोला है तो सेम साइन लेंगे। देवांग, कंटेन बोला होता तो सेम साइन लेते हैं, डज नॉट कंटेन बोला होता है तो ऑपोजिट साइन लेते हैं। समझ में आया सभी बच्चों को? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर में दो तरह के सवाल पूछ सकता है वो, या तो एक्यूट या ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताने को, या फिर कंटेन और डज नॉट कंटेन पॉइंट वाली कंडीशन बताने को। समझ में आया तो यस लिख दो, वरना नो लिख दो। कौन सा साइन किसके साथ है? हर्षित निम्बावत, क्या कहना चाह रहे हो?
हर्षित निम्बावत क्या कहना चाह रहे हो? तो पहले इसको लिख लीजिए, तो मैंने स्टेप्स लिखी थी ऊपर, इनको लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं ऊपर करता हूँ, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। टेबल बना दूं? तो ये देख लो ना, आप यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इसका साइन आएगा इसको K1 नाम दे दो। K1 का जो साइन आएगा वो कंटेन के लिए होगा, और उसका ऑपोजिट साइन डज नॉट कंटेन के लिए होगा। K1 का जो साइन आएगा, ये K1 मान लो इस वैल्यू को, K1 का जो साइन आएगा वो कंटेन के लिए होगा, और उसका जो ऑपोजिट साइन होगा वो डज नॉट कंटेन के लिए होगा। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए इसको, जल्दी से डन करिए, इसको जल्दी से डन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा, कोई लिख रहा है तो W लिख दो, कोई लिख रहा है तो W लिख दो, जल्दी लिखिए हर्ष भैया, जल्दी लिखिए। चलिए, और कोई लिख रहा है तो W लिख दो, वरना मैं रफ कर रहा हूँ। और कोई लिख रहा है तो W लिख दो, वरना मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं, इस पे फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर of lines 7x plus y minus 2 equal to 0 and x plus y plus 1 equal to 0, which does not contain origin, which does not contain origin। करिए,
फटाफट आंसर निकालिए। हो जाए तो आंसर लिख दीजिएगा। जल्दी से। जो कैलकुलेशन उस्ताद होगा वही इसका आंसर जल्दी निकाल पाएगा, बाकी तो कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। देखते हैं, पहले तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। अब 0 0 रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो आपको कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, अपॉन रूट 50। बताओ पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, कौन सा साइन लूं डज नॉट कंटेन के लिए, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला। x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 2। देखो तुम्हारी कैलकुलेशन और मेरी कैलकुलेशन में शायद अंतर हो सकता है। रूट 2 को रूट 50 से काटूंगा तो 5 बचेगा, रूट 25 बचेगा, रूट 25 5 होता है, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो गई। ठीक है, तो अब मैं आंसर निकालूंगा। तो -7x माइनस वाई प्लस 2 माइनस का 5x माइनस का 5y माइनस का 5, तो 7x उधर गया तो 2x माइनस का 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ये जिसका आया था वो मी लिखो, जिसका ये आंसर आया था वो मी लिखो। बहुत कम बच्चों का आया था, बहुत कम बच्चों का आया था। बाकी को गलती पता चली, समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। बाकी को गलती पता चली तो यस लिखो वरना नो लिखो। चलिए वेरी गुड, अगला सवाल करते हैं। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो नो लिख दो, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो नो लिख दो, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो नो लिख दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ द लाइन, हेडिंग डालिए फैमिली ऑफ द लाइन, रेखाओं का परिवार, इसका हिंदी वर्जन फैमिली ऑफ द लाइन, फैमिली ऑफ द लाइंस या फैमिली ऑफ लाइन, जो भी आप लिखो। लाइंस बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा। ठीक है सुनिए, एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है ये बताइए मेरे को। एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है मेरे को बताइए। बिल्कुल, उन सभी लाइनों को उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ द लाइन। उन सभी लाइनों को उस पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ द लाइन। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इन सभी लाइंस को बोलते हैं फैमिली ऑफ द लाइंस या फिर कॉन्करेंट लाइंस। समझ में आया, फैमिली ऑफ द लाइंस होती क्या है। इन सभी लाइनों को बोलते हैं या तो फैमिली ऑफ द लाइंस या कॉन्करेंट लाइंस। एक पॉइंट से दो से ज्यादा लाइनें पास हो रही है तो इन सभी लाइनों को बोलेंगे फैमिली ऑफ द लाइंस या फिर कॉन्करेंट लाइन with respect to this point, with respect to this point। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। बताइए समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। डेफिनेशन, बाकी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, से डेफिनेशन।
चलिए, अब इन सभी लाइन्स को हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ द लाइंस। अगर हमें इन दोनों लाइनों में से L1 और L2 की इक्वेशन दी हुई है, किसी भी दो लाइन की इक्वेशन, तो इस फैमिली ऑफ द लाइन को लिखने का तरीका होता है, इन सभी लाइनों को जो इस पॉइंट P से पास होगी, इन सभी को लिखने का तरीका होता है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, या फिर लैम्डा 1 L1 प्लस लैम्डा 2 L2 इक्वल टू 0। यही होता है इन सभी फैमिली ऑफ द लाइंस को लिखने का तरीका जो P पॉइंट से पास हो रही है। इनको लिखने का तरीका होता है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, या फिर लैम्डा 1 L1 प्लस लैम्डा 2 L2 इक्वल टू 0। दिस इज द वे टू राइटिंग द फैमिली ऑफ द लाइंस। समझ में आया? कैसे समझ में आएगा देखते हैं, कैसे पता चलेगा ये फैमिली ऑफ द लाइन का सवाल है। ठीक है, फैमिली ऑफ द लाइंस के सवाल में हमें जनरली पॉइंट P निकालना होता है, या फिर कोई स्पेशल लाइन निकालनी होती है, और आपको एक फैमिली ऑफ द लाइन देगी। कैसे क्वेश्चन बोलेगा कि वो फैमिली ऑफ द लाइन का सवाल है? अब बोलेगा अ लाइन विच पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और उस लाइन में एक वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे मेंस का एक सवाल पूछूं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेंस का एक सवाल है, क्या सवाल है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 is a line which passing through a fixed point and ABC are